सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आने के बाद बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चों के साथ ना सीबीएसई मजाक कर रही है, मतलब सीबीएसई ने हद पार कर दी है। अब तो मैं क्या ही बताऊं, पहले थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, बच्चों का रिजल्ट बेकार आया और कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी नहीं लेके आई, और अब बच्चों को चेतावनी दे रही है कि तुम्हारे और भी नंबर कट सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपको पूरी बात बताती हूँ। कुछ टाइम पहले सीबीएसई के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का, तुमने उसके बारे में जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुन लो। अब उस जो नोटिस है ना, उसमें सीबीएसई ने ये चीज एडमिट की कि मुझसे चेकिंग में गलती हो सकती है। मैं वो नोटिस साइड में लगा दूंगी, वो लाइन साइड में लगा दूंगी, तुम्हें पता चलेगा वहां पे ये चीज एडमिट की है, उन्होंने मानी है। उन्होंने कहा कि हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर हमसे होता है तो हम बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी के नाम पे वो क्या कह रहे हैं बच्चों को कि तुम रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवाओ। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, वो बच्चों को कह रहे हैं हम तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मतलब सीबीएसई की तरफ से गलती है तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या दे रहे हैं बच्चों को कि तुम आंसर बुक लो। अब वो आंसर बुक फ्री में नहीं है, उसमें सीबीएसई को फायदा है 700 700 500 500 रुपए का, लेकिन तुम हमसे पहले आंसर बुक लो और ये हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऐसा सीबीएसई कह रही है। तुम्हें उसमें पता चलेगा उस नोटिस में। साथ ही क्या कह रही है, जो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में ज्यादा खुश भी मत होना, तुम्हारे नंबर भी कट सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा कहा है अब की बार सीबीएसई ने अपने नोटिस में कि जिन बच्चों को रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवानी है वो ढंग से करवाए, बिल्कुल सोच समझ के करवाए, क्योंकि अगर तुम्हारे नंबर कम है पहले ही, मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मान लो कोई बच्चा है और जो वो बच्चा है उसके मान लो 27 नंबर आए हुए हैं 80 में से, तो बिल्कुल पास है, वो सोच रहा है मैं रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर लूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपके 27 से ये कम भी कर सकते हैं, 25 करके आपको फेल भी कर सकते हैं। झूठ नहीं बोल रही, खुद नोटिस में ये बात बार बार में हाईलाइट कर रखी है, वाली जो बात है कि तुम्हारे और भी नंबर कट सकते हैं। ये जो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन बच्चा क्यों करवाता है, नहीं मुझे तुम ये बता दो, बच्चा करवाता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। अभी भी बच्चों को पूरा ये विश्वास है कि हमारे नंबर बढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर अब भी इन्होंने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवा दी तो फिर क्या होगा। ये कह रहे हैं अपने नोटिस में कि ये थर्ड पार्टी हमारा ही सिस्टम है। भाई साहब, अगर तुम्हारा सिस्टम है तो फिर ये इतनी गलती क्यों कर रहा है, बच्चों के जीवन के साथ ये क्यों खिलवाड़ कर रहा है, बच्चों के इतने नंबर क्यों कट रहे हैं, रिजल्ट इतना बेकार आया। और अभी भी ये यूं नहीं कह रहे कि नहीं हम तो अच्छे से चेक करेंगे, नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे और भी नंबर काट सकते हैं, तो अपना ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना और अपने ध्यान से देना। मतलब ये तुमसे पहले तो आंसर बुक के पैसे ले लेंगे, 700 तो ये क्लास 12th से ले रहे हैं और 500 फिर ये ले रहे हैं क्लास 10th से, मतलब इतने ज्यादा पैसे यार, मतलब कुछ तो सोचो, कुछ तो अकल लगाओ। अगर गलती तुम्हारी है तो क्या तुम इतने ज्यादा पैसे लोगे बच्चों से, और ये एक एक सब्जेक्ट वाइज है, मतलब कई बच्चों को तो पूरे 5 सब्जेक्ट में डाउट है, अगर वो 700 दे रहे हैं तो 3500 रुपए तो वो सिर्फ आंसर बुक्स के दे रहा है। कि मतलब क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे, जो सीबीएसई बिल्कुल भी बच्चों के बारे में सोच नहीं रही है। सीबीएसई ने अब की बार बिल्कुल हद पार कर दी है। और रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन बच्चा क्यों बढ़ता है, ताकि बच्चे को उम्मीद होती है कि उसके नंबर बढ़ेंगे, और यहाँ पे भी उनको अलग अलग तरह से चेतावनी दी जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ पर नंबर और भी कटेंगे, तो इसलिए सोच समझ कर बढ़ना। अब मेरा क्या रिकमेंडेशन है, जब मैंने नोटिस पढ़ा, मेरी एक ही बात है, देखो जो बच्चे फेल है, मीन्स जिन बच्चे की कंपार्टमेंट आई है, तुम्हें तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना ही है। तुम्हें क्यों फिल करना है, उसके पीछे रीजन है कि अभी तो तुम्हें फेल ही कर रखा है इन्होंने, तो क्या पता तुम पास हो जाओ, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाए। और जिन बच्चों के मतलब ठीक नंबर आए हुए हैं और उनको लग रहा है कि उनके और ज्यादा नंबर आने चाहिए, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ पास है 1-2 नंबर से, 2-3 नंबर से, भाई साहब तुम प्लीज ध्यान रखना, स्टूडेंट्स बच्चों तुम ध्यान रखना कि तुम रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन, अगर तुम डैम श्योर हो, अगर तुम, मैं कह रही हूँ तुम 110% श्योर हो ना, तभी तुम ये फॉर्म फिल करना। वरना अब की बार सीबीएसई की हरकतों की वजह से लग रहा है सीबीएसई तुम्हारे नंबर जरूर काट लेगी, मानेगी नहीं, और तुमसे पास से भी फेल कर देगी। एक चीज और मैं कह रही हूँ, अगर मान लो जैसे कि मान लो क्लास 10th का बच्चा है, अगर तुम्हें 11th में अच्छी स्ट्रीम चाहिए और तुम्हें अपने परसेंटेज की वजह से स्ट्रीम नहीं मिल पा रही, तो तुम भरो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का फॉर्म, ठीक है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो। और अगर कोई बच्चा 12th में है और उसको फ्यूचर में क्या करना है आप वो देखो, और उसके लिए आपको अगर परसेंटेज चाहिए कुछ स्पेसिफिक और उतनी आपकी नहीं है तो आप फिल करो, अदरवाइज आप फिल मत करो, क्योंकि ये सामने से कह रहे हैं कि नंबर काट लेंगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे और भी नंबर कटे। बच्चों तुम्हारा इस नोटिस पर क्या कहना है, जो ये सीबीएसई जॉब की बार ये कर रहा है, तुम्हारा इस पे क्या कहना है। मुझे तो है ना, सच बताऊं तो मुझे तो अभी भी मेरे को यही चाहिए कि हमारा ना रिजल्ट ही तुम दोबारा डिक्लेयर करो। तुम तो इसके भी वो नहीं हो कि हम तुम्हें ये कह दे कि तुम फीस माफ कर दो, इस लायक भी नहीं हो, तुम हमारा दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करो, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं थी। बच्चों तुम्हारा इस पर क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट में बताओ, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। और देखो सारे यूट्यूबर्स सबने बंद कर दिया, कोई नहीं बात कर रहा अब सीबीएसई की, तुम खुद जाकर देखो और तुम मेरे चैनल पर जाकर देखना, मैं तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ लास्ट तक खड़ी रहेगी, जब तक वो पूरा 100% नहीं दे लेती है, जब तक सीबीएसई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, तब तक हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।